9 मई एक मरबूत साजिश थी, 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है। मंसूबा साजों को सजा तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सानह 9 मई के मुलजिमों को सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। ये पाक फौज का नहीं, आवाम का मुकदमा है। मिलिट्री कोर्ट्स आईन और कानून के मुताबिक दहाइयों से कायम है। गवाह लाने और दिफा का पूरा हक होता है। सजा पर मुलजिम अपील कर सकता है। फैज़ हमीद का मामला हसास है, तबसरों से गुरेज किया जाए। DGISPR ने कहा कि किसी सियासी लीडर के इख्तदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। इख्तदार की हवस में वो मुनाफकत और फरेब की आखिरी हद क्रॉस कर चुके हैं। अपनी सियासत के लिए नौजवानों के जहनों में जहर घोल रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ऐसी इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया। कहा फौज किसी मखसूस पार्टी या नजरिए की हिमायती ना मुखालिफ है। मुज़ाकरात सियासतदानों ने करने हैं। मसाइल इंतशारी सियासत के बजाय मुज़ाकरात से हल करें। उनके साथ हज़ारों किलोमीटर हमारी जो सरहद है वो हम शेयर करते हैं। उनके साथ हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उम्मीद नहीं हो सकती। एक तरफ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश और दूसरी तरफ TTP को खुली छूट, ऐसी दो अमली नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि खत्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर अफगान हुकूमत को कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी शहरियों को शहीद करने की पॉलिसी नहीं चल सकती। दिफा का भरपूर हक रखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह सफारा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पारा चनार में हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुँचाएंगे और बीमार बहन भाइयों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस की मंजूरी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 के इजरा की भी मंजूरी दी गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत बैंकों के जायद मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। जब पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसले हैं या पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे मुश्किलात है, किसी एक सियासी जमात के पास ना वो मैंडेट है ना वो ताकत है कि वो एक वक्त तमाम अंदरूने और बहरूने मुल्क के जो मसाइल है उनका मुकाबला करे। बैनुल-अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। पानी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये लोग जो उनके हमायत हर एक दिन कोई बयान निकाल रहे हैं, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ है? हम सेलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले, सिर्फ आवाम को जवाबदेह हैं। हुकूमत के पास ये तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि बानी एक बहाना है, मिसाइल और एटमी प्रोग्राम निशाना है। बता देना चाहता हूँ हम एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश पक रही है। दुश्मन एटमी प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहा है। मुकाबला करने के लिए हमें एक होना होगा। पाकिस्तान के दिफा का सोचना होगा। बानी PTI के हामी एटमी प्रोग्राम की क्यों मुखालफत कर रहे हैं? कहा कि बेनज़ीर भुट्टो पासमानदा इलाकों की नुमाइंदा थी। 30 साल बहादुरी के साथ जिद्दोजहद की, किसी आमिर और दहशतगर्द से नहीं डरी, जान दे दी, मगर अपने मौक़िफ़ और नजरिए की सौदेबाजी नहीं की। बेनज़ीर को शहीद करने के बाद सियासी कठपुतलियाँ मुसल्लत की गईं। सियासी कठपुतलियाँ एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए तैयार रहती हैं। हुकूमत की नहरों की पॉलिसी पर एतराज़ है। पाकिस्तान के मुखालिफिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, सबको देख लूँगा। मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मगर मेरे लिए ये नई बात नहीं है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कारकुनों से खिताब। कहा कि हम अल्लाह की सुपर पावर पर ही यकीन रखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, हमें धरती और वफाक से वफा है। हमने मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकल कर खुशखबरियाँ देंगे।
गफलत होगी, अगर हमें कोई डिक्टेट करेगा, अगर कोई हमें गुलाम समझ के हुक्म देगा कि इसको छोड़ दो, इसको गिरफ्तार कर लो, तो हम एक कौम नजर आएंगे। जनरल फैज हमीद उस मंसूबा बंदी का हिस्सा थे, उस मास्टरमाइंड के साथ थे जिन्होंने अदारे के अंदर बगावत करवाने के लिए, ये बगावत दुनिया भर के किसी और मुल्क में होती और नाकाम होती, अगले दिन गोली से उड़ा दिया जाता। दबाव है इसको छुड़वाने के लिए, क्योंकि इसके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। एटमी मिसाइल पाकिस्तान का हक है, हम बनाएंगे। क्यों नहीं कहते कि बानी पीटीआई को छुड़वाने के लिए दबाव है। कौम को जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजह बतानी चाहिए। फैज हमीद ने इदारे के अंदर बगावत की कोशिश की जो नाकाम हुई। बगावत की ऐसी साजिश किसी और मुल्क में होती तो उसे गोली से उड़ा दिया जाता। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ का कहना है सिविल नाफरमानी 9 और 10 मई से बड़ा जुर्म है। हम फंदा झूल लेंगे, अपनी इज्जत पर सौदा नहीं करेंगे। एटमी क़ुव्वत है, डॉलरों के बदले इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। कौम रोटी सूखी खा लेगी, अपना दिफा करके दिखाएगी। पाकिस्तान में जब माशाअल्लाह लगता है तो किसी को जमहूरियत याद नहीं आती। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहरियों को खुश्क सर्दी से निजात मिल गई। गर्द में ढके दरख्त सरसब्ज और शादाब हो गए। कसूर, सियालकोट, गुजरावाला में भी बादलों की एंट्री। फैरोजवाला, नारोवाल, शक्करगढ़, पत्तोकी में बादल खूब बरसे। लाहौर में 200 से ज्यादा फीडर्स बंद। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरी परेशान। 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। मानसहरा और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू पाकिस्तान का सर्द तरीन मुकाम रहा। पारा -13 तक गिर गया। कोयटा, कल्लात, गिलगित, ज़ियारत में भी शदीद सर्दी की लपेट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुरम में हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। अब तक 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। जिरगा मेंबरान, बच्चे, ख्वातीन, तलबा और मरीज शामिल। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक बच्चों के लिए दूध के पैकेट और 10 टन अद्वियात भी पहुँचाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है मौजूदा सूरत हाल में कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बाखूबी एहसास है। उनके साथ हज़ारों किलोमीटर हमारी जो सरहद है वो हम शेयर करते हैं। उनके साथ हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छुट्टी हो, तो ये दो उंगली नहीं हो सकती। एक तरफ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश और दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छूट, ऐसी दो अमली नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि खत्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर अफगान हुकूमत को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी शहरियों को शहीद करने की पॉलिसी नहीं चल सकती। दिफा का भरपूर हक रखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह साफारा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पारा चनार में हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुँचाएंगे और बीमार बहन भाइयों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस की मंजूरी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 के इजरा की भी मंजूरी दी गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत बैंकों के ज़ायद मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा।